हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर के आज की वीडियो में आप सभी की ट्रिग्नोमेट्री जो है 4th सेमेस्टर की वो खत्म होने वाली है। तो जितने भी लोग जुड़ गए हैं यार, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर देना। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी शेयर कर दिए होंगे और मैं भी इस वीडियो को अपने ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप उसमें शेयर कर दिया हूँ। जितने लोग नया है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पहला जो आपका 11वां जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो tan स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही आसान है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था कि देखिए LAL बटा के डबल KA यही बताया था। तो ये आपका साइन हो जाता है, ये कॉस हो जाता है, ये आपका टैन हो जाता है, ये आपका कॉट हो जाता है, ये सेक होता है और ये कॉसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा के कर्ण, और ये दिया है आपका 3/5। आपको चाहिए क्या, आधार चाहिए। तो समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे। क्या करेंगे आप, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C, किसी को भी आपको थीटा मान लेना है। चलिए मैं इसको थीटा मान लेता हूं। तो इस थीटा के सामने की ये जो साइड है क्या ये लंब होगी, क्या मैंने आपको ये बताया है कि थीटा के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो ये आपका लंब होगा क्या, तो लंब आपका कितना हो गया 3। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता तो कर्ण आपका 5 हुआ। तो क्या ये आधार हम निकाल सकते हैं क्या। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज किसमें ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है मेरे दोस्त कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या ये चीजें मैंने बताई हैं क्या आपको। जब ये बताया है तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, देखिए आपका 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर। इसको जब हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए आधार आपको पता है, तो आधार का स्क्वायर बराबर आपका देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और माइनस 3 का स्क्वायर, अगर ये इधर जाएगा तो आपका माइनस होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9। तो A स्क्वायर बराबर देखिए 25 में से 9 घटाएंगे तो आपका 16 आएगा, और A बराबर हम निकालेंगे तो आपका करड़ी में 16 आएगा, और A बराबर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 4 आएगा। और आपको आधार भी पता चल गया ये कितना है आपका 4 है। जब इतना आपको पता चल गया तो आपको पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा। क्या पूछा है मेरे दोस्त, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। इन सब का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो जब यहां मान ज्ञात करेंगे तो आप ये बताइएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा यहां देखिए लंब बटा के आधार, तो लंब क्या है आपका 3 और आधार क्या है आपका, भी हमने निकाला 4। तो क्या इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या इसका होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान भी दिया है आपका 3/5 हो जाएगा, इंटू है गुणित कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। तो आधार क्या है आपका देखिए कॉस थीटा आधार बटा के कर्ण। तो आधार कितना दिया है आपका 4 दिया है, और कर्ण कितना दिया है आपका 5 दिया है, प्लस कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब। क्या होता है, आधार बटा के लंब होता है। तो ये कितना हो जाएगा, आधार कितना है आपका देखिए 4 और लंब कितना है आपका 3। अब सिर्फ इसको आपको सॉल्व कर देना है, जो भी मान आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा। तो ये तो चीजें आपको समझ में आ रही हो कि 3/4 का जो स्क्वायर होता है वो 3 का भी स्क्वायर होता है और 4 का भी स्क्वायर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था a घातांक और कड़ी में 1/b के पावर n बराबर होता है a के पावर n और b के पावर n।
तो ये चीजें तो आपको पता होंगी, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, इतना प्लस देखिए 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 आपका हो जाएगा देखिए 12 और प्लस 5 बचे कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तीनों को हल करना है। तो 16, 25 और 3 का आपको क्या करना है, एलसीएम लसा ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। 16, 25 और 3 का जब हम लसा करेंगे, सबसे पहली छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 से कट करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, ये 25 होगा, ये 3 तो रहने दीजिए। फिर 2 से करेंगे तो आपका 4, 25 और 3। तो चलिए मैं 4 से ही काट कर देता हूँ, आप लसन निकाल लीजिएगा, शॉर्टकट मेथड में निकाल रहा हूँ। 1, 25, 3, तो 25 3 आपका 75 आएगा मेरे दोस्त। कितना आएगा आपका 1200 आएगा, ठीक है। सॉरी ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका में करेंगे अभाज्य है 25 3 75 दूना 100, 100 दूना 200, 200 चौके 25 3 75 दूना 150, 150 दूना 300 चौके 1200, सही है। अब 1200 में 16 का अगर आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए अब इसमें 1200 में 16 का आपको क्या करना है, भाग देंगे। तो 1200 में जब आप 16 का भाग देंगे तो देखिए 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 1 1 2 आपका 8 आएगा, 16 5 80 75 आएगा। कितना आएगा आपका 75 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणित 75 प्लस इसमें 1200 में जब 25 का भाग देंगे तो आपका आएगा देखिए 12 गुणित 16 3 48, कितना आएगा आपका 48 प्लस जब 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 4 गुणित इसमें आपका आ जाएगा देखिए 400 आएगा क्या, 25 6 के 150, 25 एकम 25 और 15 हाँ 400 आएगा, 400 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेने हैं। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए इसका 75 में 9 का गुणा करिए तो 9 5 45 के 5, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 7 63 और 4 कितना हो जाएगा आपका 67, 675 प्लस इसका करेंगे तो 12 3 36 12 4 5 12 6 12 7 12 8 96 के 6, 12 3 7 12 4 के 48 और 9 कितना हो जाएगा 48 में आप 9 8 17 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 57 प्लस 4 चौके 1600, कितना आएगा 1600 बटा के आपका कितना हो जाएगा आपका देखिए 1200, कितना होगा आपका 1200 हो जाएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए, इसको आप पहले इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए 6 5 11 के 1, 6 5 11 के 1, 7 7 14 1 15 के 5, 6 5 11 11 1 12, 1251 प्लस 1600 बटा के 1200। जब इसमें आप भाग देंगे तो आपका आएगा देखिए 1 5 6 2 8 1 1 2, 2851 बटा के 1200 और यही जो होगा मेरे दोस्त आपका आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए बड़ा है, कैलकुलेशन सिर्फ इसमें आपको करना है। अब आपको गुणा भाग नहीं आता है तब तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। इतना तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, देखिए इसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन a बराबर 1/3। तो ध्यान रखिएगा साइन a बराबर 1/3 है। तो a बराबर 1/3 मतलब कि लंब बटा के कर्ण दिया है। तो अब आपसे पूछ रहा है cos a इंटू कोसेक a प्लस tan a इंटू सेक a के मान कर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन गलत है तो उसके लिए माफ करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें कैलकुलेटिव करके बताने वाला नहीं है, ठीक है। अगर जल्दीबाजी में कहीं गलत हो गया होगा तो देखिए यहाँ पर दिया, देखिए साइन a बराबर 1/3, तो लंब बटा के कर्ण दिया है। अब आपको देखिए मैं इसको बना लेता हूँ आपका, तो a इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। a के सामने का ये जो भुआ लंब होगी क्या ये आपकी लंब होगी और लंब कितना दिया है 1 और कर्ण कितना है आपका 3, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण ही तो होता है। तो आपको पता क्या करना है, आधार पता करना है। क्या करना है, आधार। तो यहाँ पर आप लगा देंगे त्रिभुज ABC, किसमें त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है आपका 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 1 का स्क्वायर प्लस आधार आपको ज्ञात करना है। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 और 1 किधर आ जाएगा -1 बराबर आधार का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से आधार का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो आपका 9 में से 8 आया। तो ए अगर आप ज्ञात करेंगे तो करड़ी में 8 आएगा। तो ए बराबर इसको आप निकालेंगे तो 2 करड़ी में 2 आएगा। कितना आएगा 2 करड़ी में 2। इसका मतलब जो आपका आधार ज्ञात हुआ वो कितना आया 2 करड़ी में 2। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बहुत आसान से, बस नाम मान आपको रखना है। तो क्या है आपका मेरे दोस्त, देखिए cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू सेक A। तो cos A मतलब cos A बराबर क्या होता है लंब बटा सॉरी आधार बटा के कर्ण। तो आधार क्या है आपका 2√2 बटा के 3। भैया cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण। तो ये आपका A के अकॉर्डिंग ये आपका लंब हुआ सॉरी क्षमा करिएगा। तो ये आपका लंब हुआ, तो ये ही आपका आधार होगा। तो आधार बटा के कर्ण तो आपका यही है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा के लंब। क्या होता है कर्ण बटा के लंब। तो कर्ण कितना है आपका देखिए 3 है और लंब कितना है आपका देखिए 1 है प्लस यही है ना कर्ण ये लंब क्योंकि ए के अकॉर्डिंग पूछा है। देखिए ए के अकॉर्डिंग ही पूछा था, ए के सामने भैया यही ना होगी जो आपकी लंब होगी। प्लस tan A बराबर होता है लंब बटा के आधार। देखिए लंब बटा के आधार, तो लंब कितना है आपका 1, आधार कितना है 2√2 इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है देखिए कर्ण बटा के आधार। सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण कितना देखिए 3 और आधार कितना है देखिए 2√2। कितना है आपका 2√2, यही है कर्ण बटा के आधार। तो ये एक ही अकॉर्डिंग पूछ रहा था, ये आपका आधार हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से आपका 3 कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 2√2 बटा के 1 प्लस ऊपर 3 नीचे देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 होगा और √2 का √2 में गुणा करेंगे तो आपका 2 होगा। देखिए समझिएगा कैसे, देखिए 2√2 इंटू 2√2। तो देखिए इस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा 4, लेकिन √2 और √2 का अगर हम गुणा करेंगे तो जानते हैं √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या √2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या करड़ी हट जाता है, तो मान सिर्फ कड़ी और स्क्वायर हट जाता है, मान 2 आता है। तो 4 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा आपका 8 होगा। कितना होगा आपका 8 होगा। ये बात समझ में आया। अब आपको क्या करना है, इसको बस दोनों बराबर कर देने हैं। तो अगर 1 है तो इसका 3 गुणा इसमें करेंगे तो 8 गुना के 16 करड़ी में 2 प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 बटा के आपका 8 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यही आपका दोस्तों आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस को लेते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपका कर रहा है देखिए 13 क्वेश्चन कर रहा है। देखिए tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3 हो तो cos A cos B माइनस sin A sin B का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग 2 नहीं 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि cos tan A का मान 1/1 है तो मतलब लंब बटा के आधार है, फिर हम कर्ण ज्ञात कर लें तो cos A की जगह पे लंब बटा के कर्ण रख देंगे। तो वो तरीका एक हो गया, उस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। दूसरा तरीका मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए अगर आपका tan A बराबर 1 है तो आप जानते होंगे कि जो टेबल आप देखेंगे, जो मैंने आपको टेबल बताया था कि कितने अंश का मान जो होता है 1 होता है। tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो tan जो है आपका 45 अंश का मान जो होता है वो आपका 1 होता है। तो यहां से अगर आप निकाल देते हैं, देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो वही आप रख दीजिएगा। tan A बराबर होता है लंब बटा के आधार, ठीक है, इसका मतलब 1/1 दिया है। अगर आप कर्ण ज्ञात करेंगे तो कड़ी में 2 आएगा, ठीक है। वहां से ज्ञात कर लेंगे तो एक जगह पे देखिए tan A देगा, उसके जगह ज्ञात करेंगे tan B देगा, उसका भी मान निकाल लेंगे कर्ण, इसके बाद उन दोनों को इसमें रख देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसे मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं। तो tan A बराबर 1 दिया है, तो tan कितने अंश का मान 1, तो यहां पर हम लिख लेंगे देखिए tan A बराबर tan 45 अंश। कितना tan A बराबर tan 45 अंश। देखिए tan से ही आपका tan कट गया, मतलब A बराबर कितना आ गया आपका 45 अंश आ गया। कितना आया tan A बराबर 45 अंश। दूसरा जो है आपका देखिए tan B बराबर √3 है। कितना है tan B बराबर कितना दिया आपका √3 दिया है। तो tan कितने अंश का जो मान होता है √3 होता है, तो tan 60 अंश का मान, tan ध्यान रखिएगा टेबल में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो tan B बराबर कितना होता है यहाँ पर देखिए tan 60 अंश।
तो tan से tan कट गया, b बराबर कितना आपका आ गया 60 अंश। अब आपको पूछा है देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, तो जहां पर a है ना वहां पर 45 अंश रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आप लिख लेंगे देखिए cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b, वहां पर बस आपको मान रख देना, हो गया। देखिए cos a का मान कितना देखिए 45 अंश इंटू cos b का मान कितना देखिए आपका 60 अंश, कितना आपका 60 अंश, माइनस sin a का मान कितना देखिए 45 अंश इंटू sin b का मान हमने कितना निकाला है 60 अंश। इसको रख करके बस आपको सॉल्व कर देते हैं। cos 45 अंश का मान होता है 1/√2 इंटू cos जो होता है 60 अंश का मान होता है 1/2 माइनस sin 45 अंश का मान होता है 1/√2 इंटू sin 60 अंश का मान होता है √3/2। कितना होता है √3/2, sin 60 अंश का मान होता है। अब इसको सॉल्व करें तो आप देखिए 1/2 का नीचे में गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, माइनस √3 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका √3 आएगा, नीचे हो जाएगा 2 का √2 में करेंगे 2√2। अब देखिए दोनों का जो हर है वो क्या है, समान है, बराबर है। जब हर समान है तो मैं इसको एक बार लिख सकता हूं 2√2, यहां पर लिख देंगे 1 माइनस √3, और यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका दोनों का मान निकाल लीजिए, कट ज्ञात कर लीजिए, वहां रखेंगे तब पर भी वही मान आएगा, यही मान आएगा। तीसरा अगर तरीका मैं देखूं और इसको शॉर्ट में मैं करूं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो cos a cos b माइनस sin a sin b है ना, ये आपका फॉर्मूला है cos a प्लस b का। किसका फॉर्मूला है मेरे दोस्त, cos a प्लस b का। तो cos a प्लस b का तो हम लोग देखेंगे cos a प्लस b, तो a का मान कितना है आपका देखिए 45 अंश, कितना है आपका 45 अंश, प्लस b का मान कितना है आपका 60 अंश, ठीक है। इसको आप जोड़ दीजिए, तो cos 45 प्लस 60 आप करेंगे तो देखिए 5 6 5 6 4 10 105 अंश। cos 105 अंश करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए cos 90 प्लस 5 हम करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए टफ थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो cos 90 प्लस थीटा बराबर सॉरी 90 प्लस 15 ये होगा 90 में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 15, माइनस साइन 15 अंश का मान यही होता है आपका, देखिए आपका होता है देखिए √3 माइनस 1 बटा के 2√2। जब आप निकालेंगे तो आपका इतना होता है, लेकिन जब आप कर लेंगे तो हाँ 1 माइनस √3 बटा के 2√2 आएगा, निकालने के बाद होता है। तो लेकिन सबसे आसान तरीका आपका था ये वाला, बस इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, वो हो जाएगा। तीन मेथड मैंने बताया, लेकिन सबसे बेस्ट और अच्छा मेथड यही है आपका कि तीनों का मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने मिटा देता हूं, मान मैंने a का मान ज्ञात कर लिया, b का मान रख दिया, बस यहां पर रख दीजिए, करते हुए सॉल्व कर दीजिए, वो जो अभी आएगा आपका आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करें, देखिए दूसरे भी क्वेश्चन में सिर्फ आपको a का मान ज्ञात कर दिया, देखिए a दूसरे क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए कोसेक a बराबर 2 दिया है, ठीक है। यहां पर मैं हल करता हूं तो देखिए COSEC कोसेक a बराबर, कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है, तो आप टेबल में देखिएगा तो कोसेक जो होता है 30 अंश, कितने अंश का, कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है 2 होता है मेरे दोस्त। तो कोसेक से आपका कोसेक कट जाएगा, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, और a बराबर आपका क्या आया 30 अंश आपका आया। तो सिर्फ आपको इसमें आपको क्या करना है, रख देंगे, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहां से मैं आपको रख देता हूं, देखिए इसको मैं सॉल्व करूं तो 1/tan a का मान मैंने कितना निकाला 30 अंश, प्लस साइन a का मान कितना है आपका, देखिए हमने निकाला 30 अंश बटा के 1 प्लस cos a का मान कितना है आपका 30 अंश। सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, कितना होता है देखिए 1/√3 होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बटा के 1 कर दीजिए, ठीक है। तो बाहर का बाहर में गुणा, अंदर का अंदर में गुणा कर लेंगे, ठीक है। प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटा के 2, 1 प्लस cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बटा के 2 होता है, इतना होता है। जब देखिए ये भाग है, पहले समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं, वो तो होता ही है। ये भाग है, जब ये गुणा में बदलेगा तो 1 बटा के 1 इंटू ये √3 जो है ना उल्टा पलट जाएगा, 1 बटा के √3 है ना तो √3 बटा के 1 हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं समझा दिया हूं। अब देखिए यहाँ पर 1 बटा के 2 है, 1 बटा के 2 रहने दीजिए, नीचे वाले को आप सॉल्व करिए, 1 बटा के 1 इतना है, ठीक है। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका होगा 2 प्लस √3 बटा के 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका होगा 2। क्या यह बात आपको समझ में आई क्या? जब ये बात समझ में आई तो √3 का 1 में गुणा करेंगे यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा √3 और बटा के 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्लस ये आपका भाग में है,
ये आपका भाग में है। तो वही चीज मैंने बताया, या तो बाहर का बाहर में गुड़ा, या तो अंदर का अंदर का गुड़ा कर लीजिए, या फिर वो जो तरीका मेन बेसिक जो चीज होती है वो क्या होती है, 1/2 तो मैंने लिख लिया। ये जो भाग में है, जब इसको गुड़ा में हम चेंज करेंगे तो ये 2 बटा प्लस रूट 3/2 है ना, तो ये हो जाता है आपका 2/2 प्लस रूट 3। तो वही चीज मैंने बताया, बाहर का बाहर में गुड़ा, अंदर का अंदर में गुड़ा हो जाता है। देखिए 2 प्लस रूट 3 में देखिए यहाँ पर आपका गुड़ा हो गया। जब इतना चीजें आई तो ये हो जाएगा, लिख लेंगे √3/1 प्लस 2 का 1 में गुड़ा करेंगे, या फिर देखिए 2 से आपका 2 ये कट जाएगा, देखिए 2 से ये आपका 2 कट जाएगा, तो बचा क्या आपका, देखिए 1/2 प्लस √3 इतना बचा। अब फिर इसका तिरे गुड़ा कर लिए, तो इसका इसमें गुड़ा हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा, देखिए 2 सॉरी ऐसे आपको खोल करके मैं आपको दिखाता हूँ, √3 लिख देंगे 2 प्लस √3 और 1 का 1 में गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा +1 बटा के क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 इतना हो जाएगा। तो अब √3 का इसमें अगर हम गुड़ा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2√3, यहाँ देखिए 2√3, 2 का √3 में करेंगे 2√3 और √3 का √3 में गुड़ा करेंगे तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3 और +1 बटा के क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस √3। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 2 √3 और +3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 बटा के क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस √3, क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। अब देखिए इन दोनों में कुछ आपका कॉमन है, 2 कॉमन है, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो अगर हम इसका 2 कॉमन ले लें तो आपका बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर √3 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 और नीचे क्या बचेगा 2 प्लस √3। तो देखिए 2 प्लस √3 हो या √3 प्लस 2 दोनों बार ये आपस में आपका कट गया, जब ये कट गया तो आपका आया कितना 2, यही 2 जो होगा आपका आंसर होगा। तो आपको ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को लेते हैं और बढ़िया कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों 15वां क्वेश्चंस में देखिए क्या करा, यदि cot a बराबर 4/3 हो तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए 4/3 क्या cot किसी का मान होता है, cot कितने अंश का मान 4/3 है, मैं वहां पर तो निकाल दिया कि cot इतने अंश का मान 1 जो होता, अगर यहां पर हम cot a बराबर लिख देते 45 अंश, लेकिन क्या cot किसी टेबल में देखिए cot किसी 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 90 अंश, क्या किसी अंश का मान आपका 4/3 है? तो जब यहां पर देखेंगे नहीं है तो आपको अब उसमें से नहीं लगा सकते, यहां से मान आप नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको वही जब बेसिक तरीका ही आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ये त्रिभुज वाला जो पाइथागोरस प्रमेय से ही आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए cot a, तो देखिए cot a, तो cot a बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब, cot थीटा बराबर आधार बटा के लंब, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो cot इसको a मानते हैं, a के सामने की ये भुजा लंब होगी, क्या ये लंब होगी और ये आपका आधार होगा। तो cot a बराबर दिया 4/3, तो cot a तो आधार आपका 4 हो जाएगा और लंब क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, तो लंब की जगह पर हम 3 लिख देंगे। तो आपको क्या पता करना होगा, कर्ण पता होगा, क्योंकि sin थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण होता है, यही होता है ना। तो आधार बटा के लंब तो हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज कैसा, देखिए समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है 90 अंश का है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण ही आपको ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर लंब कितना, देखिए 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका, सॉरी लंब है आपका 3, सॉरी 3 का स्क्वायर, देखिए ये आपका लंब है ना 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9 और प्लस 4 चौके 16, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। तो जब यहाँ से आप कर्ण ज्ञात करेंगे तो कर्णी में आपका कितना आएगा 25 और यहीं से कर्ण ज्ञात करेंगे तो आपका कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो आपको कर्ण कितना मिल गया आपका मेरे दोस्त 5 मिल गया। आपसे पूछा क्या है, साइन ए, क्या पूछा है आपका साइन ए, तो साइन ए बराबर ए के अकॉर्डिंग ये आपका लंब हुआ, तो लंब बटा के क्या होता है आपका कर्ण, तो लंब कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है आपका 5, यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए सबसे छोटा जो आपका तरीका मैं बताता हूं कि काट इतना बराबर कुछ दिया हो तो आप पहले देखिए क्या वो किसी के मतलब काट किसी अंश का मान तो नहीं है, जैसे काट 0 अंश का मान तो नहीं है, काट 30 अंश का मान तो नहीं है, काट 45 अंश का मान तो नहीं है, काट 60 अंश का मान तो नहीं है। देखिए अगर नहीं है तब ये इस वाले फॉर्मूले का यूज करिए, ये जो आपका त्रिभुज वाला है। यदि आपको दिखेगा किसी मान अंश का मान है 0 अंश का 30 अंश 40 अंश 50 अंश जो 30 अंश
45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, किसी का मान रखे ना तो उसका निकाल दीजिए, तुरंत ए का मान निकल जाएगा। अब ए का मान सब किसी फॉर्मूले में रख देंगे, आपका आ जाएगा। जैसे देखिए सेकेंड वाला अगर हम देखें तो लिखा देखिए साइन बी बराबर 1/2, तो हम जानते हैं कि साइन किसी न किसी अंश का मान जो है 1/2 होता है। तो साइन कितने अंश का मान होता है 1/2? तो साइन 30 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है? साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तो अब यहां पर हम त्रिभुज का वाला फॉर्मूला काहे लगाने जाएं, समकोण त्रिभुज वाला, यहां डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। तो आपका क्या है, दिया क्या है देखिए कि साइन बी बराबर 1/2। तो हम यहां पर सीधे बी का मान नहीं निकाल लेंगे, साइन बी बराबर कितना लिखेंगे, साइन 30 अंश। तो साइन से साइन आपका कट गया, बी बराबर कितना आपका आ गया, 30 अंश। तो कह रहा है दिखाइए कि इतना बराबर इतना, तो हम LHS ले लेंगे, LHS ले लेंगे। तो देखिए हम LHS लेफ्ट हैंड साइड ला करके इधर 0 प्रूफ कर देंगे। LHS क्या कर रहा है देखिए 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, यही बोल रहा है। अब ये देखिए जानते हैं ये एक फार्मूला अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और sin 3a का फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो वहां से आपको यहाँ पर चाहे तो हम इसको कर देते, माइनस लेकर के इसको कर लेते, लेकिन आपको हम बेसिकली बताते हैं कैसे अगर आपका ये सॉल्व होगा। देखिए 3 cos b का मान कितना दिया देखिए आपका 30 अंश दिया है, तो b की जगह पर हम लोग 30 अंश रख देंगे, माइनस 4 cos क्यूब है, तो देखिए cos b का मान कितना है आपका देखिए 30 अंश, तो cos क्यूब 30 अंश मतलब cos 30 अंश क्यूब है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है देखिए 3 इंटू cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान कितना होता है आपका देखिए, cos 30 अंश का आपका मान होता है करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2 माइनस 4 इंटू cos 30 अंश का क्यूब, तो इसका मतलब करड़ी में 3/2 का क्या करना पड़ेगा आपका, क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा देखिए 3√3/2 माइनस 4 इंटू ये आपको करेंगे देखिए इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा देखिए √3 इंटू √3 यही होगा, बटा के 2 गुणते 2 होगा। देखिए 2 दूना के 4, 4 से 4 कट गया, देखिए ये समझ में आया। अब यहाँ देखिए 3√3/2 हुआ, और इस √3 का इस √3 में गुणा करेंगे तो आपका 3 होगा कि नहीं होगा। ये √3 बचा 3√3 अब बचा के 2, तो इन दोनों में से ये दोनों कट जाएगा तो आपका 0 नहीं आ जाएगा। 0 बराबर क्या हो गया, हमको RHS लाना था, RHS 0 ही लाना था ना, तो 0 हमने प्रूफ कर दिया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझ में आया दोस्तों। तो देखिए हम चाहते तो यहाँ पर से देखिए साइन लंब बटा कर दिया है ना, अब हम आधार ज्ञात करके भी इसको ऐसे निकालते तब पर भी यही मान आता है, लेकिन सबसे ये देखिए हमें निकालने में आसानी होती है। तो देखिए साइन b बराबर 1/2 है, तो ये साइन 30 अंश का मान दिया है, तो 30 अब b बराबर 30 अंश रख दिए, तो खाली b जहां पर है वहां पर 30 अंश रख दीजिए, निकाल लीजिए, आपका ऐसे प्रूफ हो जाएगा। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और आपका यहीं से ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों अब यहाँ पर देखिए कह रहा है 17 क्वेश्चंस कि यदि cot b बराबर 12/5 हो तो दिखाइए कि tan² b माइनस sin² b बराबर sin की पावर 4b इंटू sec² b। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया क्या है आपका, देखिए cot b बराबर 12/5। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे, टेबल उठा करके बैठ लीजिए, ये 12/5 काट किसी अंश का मान होता है क्या, कहीं काट 0 अंश का मान तो नहीं है, कहीं काट 30 अंश का मान नहीं है, कहीं काट 45 अंश का मान तो नहीं है, कहीं काट 60 अंश का मान तो नहीं है, कहीं काट 90 अंश का मान है। पहले टेबल में देख लीजिए, अगर ये मान दिया है किसी अंश का मान दिया है, अगर मान लेते हैं यही अगर आपका 45 अंश का मान होता तो COT cot b बराबर हम लिख लेते cot 45 अंश, और काट से काट देते b बराबर हम 45 अंश आ जाता है, तो यहाँ पर तुरंत रख लेते। लेकिन क्या काट 45 अंश का मान 12/5 होता है? जब नहीं होता है, जब हमें किसी का अंश का मान ही नहीं दिया है, तब हम क्या करेंगे, एक और एक ही ऑप्शन बनता है आपका, वही त्रिभुज वाला। कौन सा ऑप्शन बनता है आपका, त्रिभुज वाला। तो हम लोग त्रिभुज बना लेंगे, क्या करेंगे, त्रिभुज बना, क्योंकि काट 45 अंश का तो एक होता है। काट b दिया देखिए, तो इसको a मान लेंगे, सॉरी a, इसको b मान लीजिए, इसको c। तो काट b मतलब थीटा, काट थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने जस्ट बताया था कि LAL बटा के डबल KA, ये आपका साइन होता है, ये आपका कास होता है, ये आपका टैन होता है, ये आपका काट होता है, ये आपका सेक होता है, तो ये आपका कोसेक होता है। तो काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब। देखिए काट के आधार बटा के लंब होता है। जब आधार बटा के लंब होता है तो देखिए अगर b के अकॉर्डिंग बोला ना, b के अकॉर्डिंग ये आपका क्या होगा, लंब होगा, तो लंब आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि ये आधार बटा के तो लंब है ना,
आधार बटा के लंब है ना। तो ये आपका ये 5 हो गया और ये क्या हो गया आपका आधार क्या हो जाएगा, तब ये अगर लंब होगा तो ये आपका 12 हो जाएगा। अब आपको पता क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो क्या आप कर्ण नहीं ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज कैसा, समकोण त्रिभुज, ये आपका 90 डिग्री रहेगा, ये आपको ध्यान रखिएगा हमेशा। ABC में कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा मेरे दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका पूछा है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दिया है आपका, देखिए 5 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है आपका 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर आपका हो जाता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। 144 हुआ तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169 आएगा। तो यहाँ से कर्ण बराबर करेंगे तो आपका करड़ी में 169 आएगा। यहीं से अगर आप कर्ण निकालेंगे तो आपका आएगा कितना, 13। ये कर्ण कितना आपका आ गया, देखिए 13 आ गया। जब आपका 13 आ गया तो आपसे कह रहा है तो आपको दिखाइए कि इतना बराबर इतना। तो आप LHS ले लीजिए, LHS कितना आपका, देखिए tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। पहले इसको आप सॉल्व करिए, देखिए इसका कितना मतलब, देखिए tan b के अकॉर्डिंग tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, देखिए tan लंब बटा के आधार होता है। तो b के अकॉर्डिंग लंब आपका क्या होगा, 5 होगा, और b लंब बटा के आधार, आधार कितना आपका 12, 5 बटा के 12 का आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, देखिए लंब बटा के क्या होता है आपका, कर्ण होता है। तो लंब कितना आपका, देखिए b के ही अकॉर्डिंग, देखिए b ही दिया है तो b के अकॉर्डिंग लंब आपका क्या होगा, 5 होगा, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 13। इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए 5 पचे 25 बटा के 144 माइनस 25 बटा के 144 माइनस 5 पचे 25 बटा के 13 हम 169 कितना आया, 25 बटा के 144 माइनस 25 बटा के 169 इतना आया। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए इन दोनों में आपका 25 है ना, तो आपका 25 कॉमन ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो देखिए 169 जब यहाँ पर करेंगे 25 दोनों में है आपका कॉमन ले लेंगे, या फिर आप ऐसे भी इन दोनों का लॉस लेकर के गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे भी अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो 25 देखिए दोनों मैंने 25 कॉमन ले लिया, तो 1 बटा के 144 आया माइनस 1 बटा के 169 आया। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 25 3 गुणा करेंगे तो 169 माइनस 144 बटा के क्या हो जाएगा, 144 गुणित 169। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 169 में से 144 घटाएंगे तो आपका आएगा 25। कितना आएगा आपका, 25। तो जो आपका देखिए जब 25 आएगा तो देखिए 25 ये था और ये वाला 25 गुणित 25 बटा के कितना हो जाएगा आपका 144 गुणित 169 ये आपका आया। अब आप क्या करिए, इसको काटेंगे पीटेंगे तो 25 हम आपका देखिए 625 आ जाएगा बटा के 144 गुणित 169। तो जो भी गुणा आएगा आप कर लीजिएगा, मैं उसमें देख लेता हूँ कितना आता। ठीक है, अब आपको साइन के पावर 4 भी इंटू सेक के पावर इतना है, तो इसको क्या करिए RHS मान करके इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो RHS मान करके अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ ऊपर मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए RHS राइट हैंड साइड, तो कितना है आपका, देखिए साइन के पावर 4b इंटू सेक के स्क्वायर b, तो साइन b लंब बटा के कर्ण, तो लंब कितना आपका देखिए 5, और कर्ण कितना है आपका देखिए 13 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बटा के 13 का क्या करेंगे, होल क्यूब सॉरी के पावर 4 इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर यहाँ पर देखिए, सेक थीटा यहाँ पर देखिए LAL बटा के डबल KA। तो कर्ण बटा क्या होता है, आधार। तो कर्ण क्या आपका 13 और बटा के आधार क्या है आपका 5। इसका क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर कर देंगे, कर लेंगे क्या। जब इतना आप होल स्क्वायर करेंगे तब इसको अगर आप खोलें तो देखिए 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 होगा, बटा के यहाँ हो जाएगा 13 गुणित 13 गुणित 13 गुणित 13 इंटू 13 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 13 गुणित 13 होगा, यहाँ देखिए 5 गुणित 5 होगा। तो देखिए इस 2 5 से ये 2 5 कट गया क्या, इस 2 5 से ये आपका 2 5 कट गया, कटा कि नहीं कटा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या करना है, ये 2 के 13 से ये आपका 2 13 कट गया, तो आपका आएगा देखिए 5 पचे 25 और बटा के 13 हम 169 आया। अब इसमें से देखिए आपका कुछ कटेगा। ठीक है, इसमें से आपका देखिए कुछ कटेगा, या तो फिर ये सॉल्यूशन आपका
गलत दिया हो। मैं चेक कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चंस दिया है 17 वो आपका देखिए मैंने चेक किया है वो गलत दिया है, ठीक है। यहां पर देखिए 25 आ रहा है, 169 आ रहा है। यहां से आपका अगर मैं काटू भी तो कहीं से नहीं कट रहा है, मतलब कि इसमें से जो है आपका ये 144 जो है और ऊपर 25 ये आपका ज्यादा दे दिया, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चंस है अच्छी तरह से मेरे हिसाब से जो मैंने चेक किया वो गलत पाया। अगर किसी को ये क्वेश्चन सही लग रहा हो तो कमेंट में आप अपना सुझाव और हमें सजेशन जरूर करिएगा, मैं भी देखूंगा। लेकिन जहां तक मैंने चेक किया है तो वो आपका सोल्यूशन गलत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छी तरह से पसंद आई होगी। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर होता है वो खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अच्छे तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, लाइक किया करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में आपके अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक के दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।